जब भी डिमेंशिया की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बढ़ती उम्र। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप किस देश में रहते हैं, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपकी जीवन शैली कैसी है, यहाँ तक कि आपके सामाजिक रिश्ते भी डिमेंशिया का खतरा तय कर सकते हैं, तो शायद यह सुनकर आप भी हैरान होंगे। लेकिन द लैंसेट हेल्दी लॉन्गेविटी में प्रकाशित एक नई रिसर्च कुछ ऐसा ही कहती है। दरअसल डिमेंशिया केवल भूलने की बीमारी नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और रोजमर्रा के फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। अल्जाइमर इसका सबसे सामान्य रूप माना जाता है। इस नई रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 14 देशों के 2 लाख से अधिक लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे 12 जोखिम कारकों की पहचान की जिन्हें काफी हद तक बदला या नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कम शिक्षा, सुनने की क्षमता में कमी, अवसाद, शारीरिक निष्क्रियता, सामाजिक अलगाव, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और शराब की लत। रिसर्च में पाया गया कि डिमेंशिया के जोखिम हर देश में एक जैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों में सबसे बड़ा जोखिम मोटापा बनकर सामने आया। वहां लगभग 44.9% लोग इस जोखिम से जुड़े मिले, जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 13.3% था। दूसरी तरफ भारत जैसे कम और मध्यम आय वाले देशों में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहाँ कम शिक्षा, सुनने की समस्या, शारीरिक निष्क्रियता और सामाजिक अलगाव जैसे कारण ज्यादा प्रभावी पाए गए। यानी डिमेंशिया का खतरा केवल उम्र नहीं तय करती, बल्कि समाज भी तय करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, शोध में पाया गया कि दुनिया के कई हिस्सों में आधे से ज्यादा लोगों के भीतर एक नहीं बल्कि 2 या उससे अधिक जोखिम कारक एक साथ मौजूद थे। यानी जोखिम अक्सर अकेले नहीं आता, बल्कि कई कारण मिलकर बीमारी की संभावना बढ़ाते हैं। लेकिन राहत की बात यह कि इनमें से अधिकांश जोखिम ऐसे हैं जिन्हें समय रहते कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, मानसिक सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव, सुनने की समस्या का समय पर इलाज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों पर नियंत्रण डिमेंशिया के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। यानी डिमेंशिया केवल मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, यह शिक्षा, सामाजिक जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन शैली, इन सब का संयुक्त परिणाम है। यानी अगर भविष्य में डिमेंशिया का बोझ कम करना है तो केवल नई दवाइयां विकसित करना काफी नहीं होगा। हमें ऐसा समाज भी बनाना होगा जहां लोग शारीरिक रूप से सक्रिय हों, मानसिक रूप से जुड़े हों और सामाजिक रूप से अकेले न पड़ें।